बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में मैं आज इस मौजू पे बात करूंगा कि यूट्यूब के लिए थंबनेल क्या होता है और कस्टम थंबनेल क्या होता है और ये थंबनेल कस्टम थंबनेल कैसे बनाया जाता है, यानी व्हाट इज़ थंबनेल फॉर यूट्यूब, व्हाट इज़ कस्टम थंबनेल और हाउ टू मेक कस्टम थंबनेल। तो थंबनेल क्या चीज़ होती है? यूट्यूब पे जो वीडियो हम देते हैं तो उसके तारुफ के लिए जो भी शॉर्ट, ब्रीफ और मुख्तसर इमेज या स्क्रिप्ट हम देते हैं तो हम उसको थंबनेल फॉर यूट्यूब कहते हैं। तो अब कस्टम थंबनेल क्या होता है? जब हम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं तो यूट्यूब वाले हमें 3-4 थंबनेल के ऑफर देते हैं कि ये थंबनेल अपनी वीडियो के ऊपर हम लगाएं। तो जब हम उसमें से किसी भी को पसंद न करें तो हम अपनी मर्ज़ी से फ़ोटोशॉप पे या मोबाइल ऐप पे हम थंबनेल तैयार करते हैं तो उसको कस्टम थंबनेल कहते हैं। तीसरे नंबर पर थंबनेल कैसे तैयार किया जाता है? तो थंबनेल या तो फ़ोटोशॉप से तैयार किया जाता है या मोबाइल ऐप से तैयार किया जाता है। तो आज हम आपके सामने इसको मोबाइल ऐप से बहुत आसानी के साथ तैयार करेंगे। तो तो हमारे साथ रहिए, आइए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेहरबानी करके इस सब्सक्राइब वाले बटन पर ज़रूर दबाइएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि हम वक्तन फ़वक्तन अच्छी वीडियो अपलोड करते रहते हैं जिससे आप इंजॉय भी करेंगे और आपको पैदा भी होगा। तो जनाब, मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त खर्च करना नहीं चाहता और आइए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीडियो में जाने के लिए सबसे पहले मैं अपना मोबाइल खोलूँगा और मोबाइल में प्ले स्टोर पे जाऊंगा। ये मेरे मोबाइल का प्ले स्टोर है। मैं प्ले स्टोर पे जाऊंगा और लिखूंगा PIX पिक्सल। जब मैं ये लिखूंगा तो हमारे सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे, पिक्सलर ये आ जाएंगे। तो हम सबसे नीचे ये जो है पिक्सल लैब टेक्स्ट एंड पिक्चर्स, ये तो मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये हम इसको इंस्टॉल करेंगे अपने। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो जनाब ये हमारे सामने ये आ जाएगा। ये आइकॉन याद रखना है, पिक्सल लैब टेक्स्ट एंड पिक्चर्स। तो ये जनाब ये 1 मिलियन पीपल ने इसको डाउनलोड किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि बहुत ही अच्छा ऐप है और 4.6 इसका रेटिंग है। तो जनाब मैंने तो ये इंस्टॉल किया हुआ है पहले से, इसलिए मुझे ओपन का ऑप्शन आ रहा है। तो आप भी इसको इंस्टॉल करेंगे तो आप इसके बाद इसको ओपन करेंगे। तो आइए मैं इसको जाता हूँ प्रोग्राम की तरफ। मैंने ये इधर पिक्सल लैब ढूंढता हूँ अभी। ये पिक्सल लैब है, मैं इसको खोल दूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं बैकग्राउंड इसका सेलेक्ट करूँगा। इसका बैकग्राउंड ये नीचे दिए गए हैं बैकग्राउंड। थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये बैकग्राउंड मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और थोड़ा इसको ऊपर करता हूँ। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा? इसके बाद मैं इसके लिए टेक्स्ट साइज़ यानी ये सारा तस्वीर जो है ये यूट्यूब वीडियो के जो थंबनेल होता है उसके लिए ये फिट नहीं है। तो वो तो फिर अगर मैं ये सारा भर दूँ तो उसमें नहीं आएगा। तो मैं क्या करूँगा? ये कोने में जो ऑप्शन है मैं दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके। ये ऑप्शन है, ये 3 डॉट वाला ऑप्शन, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या हो जाएगा? हम ये एक और ऑप्शन देगा। ये इधर लिखा यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी से। तो मैं थोड़ा नीचे आके 1 2 3 4 इस 4 नंबर पे मैं आऊँगा तो इधर लिखा है इमेज साइज़। मैं इस पे क्लिक करूँगा तो इधर आएगा
अगर मुझे इमेज साइज़ का विड्थ और हाइट याद हो तो मैं ऐसे लिख दूंगा, अगर याद नहीं हो तो मैं इधर पे क्लिक करूंगा, ये इस निशान पे क्लिक करूंगा। ये छोटा सा निशान जो है ये छोटा सा निशान कस्टम और इसके सामने ये निशान लिखा है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे तीसरा ऑप्शन आ जाएगा कस्टम स्क्वायर प्रोफाइल पिक्चर यूट्यूब थंबनेल। ये लिखा है यूट्यूब थंबनेल, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा क्योंकि मैंने यूट्यूब थंबनेल बनाना है। तो उसका ये विड्थ और हाइट है 1280 और 720, तो मैं इस ओके पे क्लिक करूंगा। जब मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो ये हमारे सामने ऐसा आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, इधर ये पिन का निशान जो है मैं इस पे क्लिक करूंगा और फिर दोबारा इस पिन का निशान इस पे क्लिक करूंगा। तो ये न्यू टेक्स्ट ये मैं इरेज करूंगा और इधर लिखूंगा हाउ टू मेक कस्टम थंबनेल और फिर ओके पे क्लिक करूंगा। तो जनाब हमारे सामने ये ऐसा आएगा। लेकिन ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ ऐसा, लेकिन ये ऐसा अच्छा नहीं दिखेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको दोबारा मैं इस पे जाऊँगा। ये तो आप लोगों की ऐसे समझाने के लिए मैंने इसे डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन मैं क्या करूँगा, इस पे दोबारा जाऊँगा और इस पे क्लिक करूँगा और ये मैं थोड़ा इरेज करके ऐसा करूँगा। देखो मैं ये हाउ टू लिखूँगा और फिर ओके पे क्लिक करूँगा तो ये ऐसा इधर आएगा। फिर मैं इसको छोटा या बड़ा इधर से कर सकता हूँ। मैं इस पे क्लिक करूँगा और इधर ये निशान जो है इधर ये निशान इस पे क्लिक करूँगा तो मैं इसको छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। जैसे कि ये है, इससे मैं छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। तो मैं इसको छोटा रहने देता हूँ ऐसा इधर। और इसके लिए फिर ये टिक का निशान है, इस पे क्लिक करता हूँ। जब इस पे क्लिक करूँगा तो फिर इधर इसको कलर दे दूँगा। ये कलर है, कलर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो इधर कलर आ जाते हैं। तो मैं इसको ब्लैक कलर देता हूँ तो ये ब्लैक हो जाएगा। देखो दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये ब्लैक हो जाएगा। देखो हाउ टू, मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ। तो अब मैं दोबारा ये प्लस का निशान जो है ऊपर, ये प्लस का निशान मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इधर टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मुझे और कुछ लिखना है। हाउ टू मेक टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो इधर ये आ जाएगा ये। फिर ये दोबारा इस पे क्लिक करूँगा और ये पिन का निशान इस पे क्लिक करूँगा और इधर लिखूँगा तो इधर आएगा न्यू टेक्स्ट। फिर मैं इरेज करूँगा और लिख दूँगा हाउ टू, तो इधर लिखूँगा मेक a custom how to make a custom, तो मैं इधर लिख दूंगा और ये इधर थोड़ा नीचे करके ये तो नहीं दिख रहा है। मैं इसको कलर देता हूँ ताकि ये नज़र आ जाए। फिर इसको कोई भी कलर देता हूँ, मसलन ये कलर देता हूँ, कोई ये कलर देता हूँ ताकि ये नज़र आ जाए। फिर बाद में ये कलर चेंज भी कर सकता हूँ। देखो ये, तो मैं अभी इस पर क्लिक करूँगा, ये टिक का निशान है, इधर क्लिक करूँगा और ये इसका साइज़, अब मैं इसका साइज़ बढ़ा दूँगा। ये इधर इसका साइज़ है, देखो इसका साइज़ इधर से ये निशान जो है, देखो मैं इसको ऐसा क्लिक करूँगा तो ये बढ़ेगा और फिर इसको ऐसा। फिर मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ इधर नीचे, देखो इधर से ऐसा थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये पेट आ जाए ऐसा। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसका ये लिखाई जो है, ये लिखाई मैं थोड़ा मोटा करना चाहता हूँ, बोल्ड लिखाई करना चाहता हूँ ताकि अच्छा नज़र आ जाए। ये बी पे इधर क्लिक करूँगा और फिर इधर आऊँगा बी बोल्ड, तो ये बोल्ड हो जाएगा। देखो हाउ टू मेक अ कस्टम, फिर इधर टिक की निशान पे क्लिक करूँगा। मैं अगर इसका अगर मैं इसके ये कलर चेंज करूँगा, कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं दोबारा इधर आऊँगा। यानी जैसे आप चाहेंगे आप अपनी मर्ज़ी से इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं। इधर इसके कलर पे आऊँगा, कलर ये कलर है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। मसलन मैं इस पर
जो भी कलर मैं पसंद करूं, मसलन मैं इसके ये कलर देना चाहता हूं तो इस पर क्लिक करूंगा, हाउ टू मेक अ कस्टम, तो मैं इधर ऐसे क्लिक करूंगा बाहर ताकि ये कैसे नज़र आ जाए मुझे पता चले। अब मैं थंबनेल पे क्लिक करूंगा, सॉरी, इसके बाद मैं दोबारा ये प्लस की निशान पे क्लिक करूंगा क्योंकि मुझे थंबनेल लिखना है, और मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। फिर मैं ये पेन का निशान है इस पे क्लिक करूंगा, फिर इधर दूसरे पेन का निशान है इस पे क्लिक करूंगा, इधर लिखूंगा थंबनेल, THUMBNAIL, थंबनेल। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इधर ये आ गया, ये भी नज़र नहीं आता, देखो ये नज़र नहीं आता। लेकिन मैं क्या करूंगा, इसको मैं कलर दे दूंगा ताकि ये नज़र आ जाए। मैं ये कलर है, मैं इसको ऐसा कलर देता हूँ, इस पे क्लिक करूंगा, ये तो कलर है। जो भी कलर आप इस, मसलन मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये ऐसा नज़र आ जाएगा। और फिर मैं टिक की निशान पे क्लिक करूंगा, और फिर मैं इसके इधर ये TT जो लिखा है ये साइज़, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये इसका साइज़ है और ये निशान आ जाएगी प्लस। मैं प्लस की माइनस से प्लस की तरफ ये ले जाऊंगा तो ये बड़ा हो जाएगा, देखो ऐसा, ये ऐसा आ जाएगा, देखो ये तो मैं नीचे, यानी मैं अपनी मर्ज़ी से इसको थोड़ा छोटा और बड़ा जैसा भी कर सकता हूँ। हाउ टू मेक अ कस्टम थंबनेल, अगर आप इसको थोड़ा ऊपर करते हैं तो इसको ऊपर कर सकते हैं ऐसा, इस पर क्लिक करके फिर खींचोगे तो ये थोड़ा ऊपर हो जाएगा। इस पर अगर आप इसको थोड़ा बड़ा या करना चाहते हैं तो पहले आप इस पर क्लिक करेंगे और बाद में इस नीचे आ जाएंगे और TT लिखा होगा तो इससे इसका टेक्स्ट बड़ा या छोटा हो जाएगा। जैसे कि मैं इसका छोटा या बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसा ही रहने देता हूँ। और मैं इधर, तो इस तरीके से हम इसके ये कलर भी चेंज कर सकते हैं और ये बड़ा और छोटा भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। और जब ये तैयार हो जाए, मसलन मुझे ये अच्छा लगे कि मुझे ये अच्छा लगे, आप कैसी भी कलर लगा सकते हैं। फिर आप जब जो भी आपको मौजू लगे तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप इधर आएंगे, ये निशान जो है, ये ऊपर जो निशान है ये, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये ऊपर जो निशान है ये, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ये सेव एज इमेज, ये सेव दूसरे नंबर पे ये सेव इमेज, जो इस पे क्लिक करूँगा तो ये सेव हो जाएगा। और इधर नीचे आ जाके सेव टू गैलरी, ये मेरी गैलरी में सेव हो जाए। अगर मैं चाहूँ कि फेसबुक पे डायरेक्ट सेव हो जाए या यूट्यूब पे या गूगल प्लस पे, तो मैं तो उधर नहीं लेके जाता, मैं तो यूट्यूब के लिए बनाता हूँ, इसलिए मैं अपनी गैलरी में इसको सेव करूँगा, बाद में उसको यूट्यूब में डाल दूँगा। तो मैं इसको सेव टू गैलरी में क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये ऑप्शन आ जाएगा और ये एड्स है, मैं इसको हटाऊंगा और इस तरीके से ही मेरे साथ अब ये सेव हो गया है। तो जनाब ये बहुत ही अच्छा और सिंपल तरीका है। अगर आप भी इस तरीके से ट्यूबनेल बनाते हैं, मैंने भी जितने सारे ट्यूबनेल बनाए हैं मैं दिखाता हूँ, सारे ट्यूबनेल बनाए हैं मैंने इस ऐप के ज़रिए बनाए हैं। आप इसको देख सकते हैं, ये मेरे थंबनेल्स हैं, ये मेरे थंबनेल हैं जो मैंने इसी ऐप से बनाए हुए हैं, बहुत ही अच्छे और लग रहे हैं। देखो आप थोड़ा जूम करके देखें, ये थंबनेल मैंने ख़ुद इसी से बनाए हैं। तो जनाब अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ गया हो और वीडियो के आखिर में लाइक के बटन पर ज़रूर दबाएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हम आपके लिए और भी नई वीडियो तैयार करेंगे। तो हमारी वीडियो को कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। ओके, वस्सलाम।